ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथय कोन त्रिशो अध्याय यानी 29वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा यज्ञशाला में शिव का भाग न देखकर तथा दक्ष द्वारा शिव निंदा सुनकर क्रुद्ध हो सती का दक्ष तथा देवताओं को फटकार और प्राण त्याग का निश्चय इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं कि जब महाराज दक्ष के यज्ञ में माता सती बिना बुलाए पहुंची तो वहां पर भोलेनाथ को न देखकर देवताओं को फटकार और अपने प्राणों को त्यागना ये निश्चय किया। तो इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं। इससे पहले थोड़े से ध्यान के लिए मैं आपको ले चलता हूं, उसके बाद कथा में मैं आपको ले चलूंगा। सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। तो आइए चलते हैं हम आपको कथा में लेके। इससे पहले भगवान गणेश और माता सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न बनाने में और संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी है उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि दक्षायणी गता तत्र यत्र यज्ञो महाप्रभ सुरासुर मुनीन्द्रा दिकुतूहल समन्वितः स्वापितुर्भवनम तत्र नान्याश्चर्य समन्वितम ददर्शम सुप्रभम चारु सुसर्षि गण संयुतम द्वारि स्थिता तदा देवी वाह रुद्य निजासतान सनातन नंदिनोभ्य यंतरम शीघ्र मे कैवाग गच्छ ध्वरम आगातम ताम च सतीम दृष्ट्वा वासिकनी माता यशस्विनी अक रोदादरम तस्या भगिन्यश्च यथोचितम नाक रोदादरम दक्षो दृष्ट्वा तामपि किंचनम यान्योपि तब्ध्व यात्रत्र शिव माया विमोहितः अथ सा मातरम देवी पितरम च सती मुने अन्नमद्य स्मृतात्यात्मन्तं सर्वलोक पराभवात् भागान्न पश्य देवावानां हर्यादीनां तद्वरे न शंभु भागम करोति क्रोधम दुर्विसहं सतीं तदा दक्षम दहन्ति व रुषा पूर्णा सती भृशम क्रोध दृष्टया विलोक्यैव सर्वानाप्यपमानिता। तो उसके बाद ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहां देवता, असुर और मुनिंद्र आदि के कौतूहल पूर्ण कार्य से युक्त महान यज्ञ हो रहा था। सती ने वहां अपने पिता के भवन को देखा जो नाना प्रकार के आश्चर्यजनक भावों से युक्त, कांतिमान, मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ था। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रता पूर्वक यज्ञ स्थल के भीतर गई। तो माता सती पहुंचती हैं
दक्ष के भवन और यज्ञशाला के निकट पहुंच के वो अपने नंदी से उतर के पहुंचती हैं जहां यज्ञ हो रहा था। और सती को आया देख उनकी यशस्विनी माता असिकनी, वीरणी और बहनों ने उनका यथोचित सत्कार भी किया, यानी उनकी माता और उनकी बहनों ने उनका सत्कार भी किया। परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उनके भय से, शिव की माया से मोहित हुए अन्य लोगों ने भी उनका आदर नहीं किया। हे मुने, सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने पर भी सती देवी ने अत्यंत विस्मित हो माता पिता को प्रणाम किया और उस यज्ञ में सती ने भगवान विष्णु आदि देवताओं के भाग को देखा, परंतु शिव जी का भाग कहीं भी नहीं देखा और न ही दिखाई दिया। तब उन्होंने असह्य क्रोध प्रकट किया और अपमानित होकर भी रोष से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखकर दक्ष को भस्म करती हुई सी वे कहने लगी। सत्युवाच, माता सती आगे क्या कह रही हैं इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। तो अनाहुतस्त्वया कस्माच्छ भूषण भुवः पर शोभनम येन पूति मिदं विश्वम समग्रम सचराचरम यज्ञो यज्ञ विदाम श्रेष्ठो यज्ञांगो यज्ञ दक्षिणः यज्ञ कर्ता च यः संभुस्तम विना च कथम मुखः यस्य स्मरण मात्रेण सर्वं पूतं भवत्योः बिना तेन कृतं सर्वम पवित्रम भविष्यति। तो सती कह रही हैं कि आपने परम मंगलकारी शिव की इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो यज्ञ स्वरूप यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञ करता है। उन शिव के बिना यह यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है। अहो, जिनके स्मरण मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उनके बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। ये माता सती देवताओं और दक्ष से कह रही हैं कि आप उन्हें क्यों नहीं बुलाया, जिनके आने से, जिनके नाम मात्र स्मरण करने से सारा जगत संसार पवित्र हो जाता है। तो यह यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, यह यज्ञ सफल नहीं होगा। द्रव्य मंत्रादिकम सर्वम हव्यम कव्यम च यन्मयम शंभुनाम ही विना तेन कथम यज्ञ प्रवर्तितः किम शिवम सुर साम्यानम मत्वा कार्षीर नारदम भ्रष्ट बुद्धिर भवनाद्य जातोषि जन काधम। तो विष्णु ब्रह्मा दयो देवा यम से संसेव्य महेश्वरम प्राप्ताः स्वपदवीं सर्वें तम न जनासि रे हरहम एते कथम समायात विष्णु ब्रह्मादय सुरा तव यज्ञ बिना शंभु स्वप्रभुम मुन यस्तथा। तो द्रव्य मंत्र आदि हव्य और कव्य ये सब जिनके स्वरूप हैं, उन शिव के बिना यज्ञ आरंभ कैसे किया गया। क्या आपने शिव जी को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है। हे अधम पिता, अवश्य ही आपकी बुद्धि आज भ्रष्ट हो गई है। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता महेश्वर की सेवा करके अपनी पदवी पर अधिष्ठित हैं। निश्चय ही आप अभी तक उन शिव को नहीं जानते। हे ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा मुनि, अपने प्रभु भगवान शिव के बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए। ये माता सती दक्ष को समझा रही हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश के भोलेनाथ के लिए कह रही हैं, विष्णु और ब्रह्मा से कि आप लोग बिना शिव के कैसे यहाँ पर चले आए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्युक्त्वा पर मेषानी विष्णुवादीन सकलानि प्रति पृथक पृथक गवोच्चत्सा भर्सरयन्ति भवात्मिका। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ऐसा कहकर शिव स्वरूपिणी परमेश्वरी विष्णु आदि सब देवताओं को अलग अलग फटकारती हुई कहने लगी। तो सत्युवाच, सती
माता फिर क्या कह रही हैं, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं। हे विष्णु, त्वं महादेवं किं न जानासि तत्त्वतः, सगुणं निर्गुणं चापि श्रुतयोऽयं वन्दितं ह। यद्यपि त्वां करं दत्त्वा बहुवारं महेश्वरः असिक्षयत्य पुरा साल्व प्रमुखा कृतिभिर्हरे, तदपि ज्ञानमायातं न ते चेतसि दुर्मते, भागार्थी दक्ष यज्ञस्मिन् शिवं श्वासमामिनं विना पुरा पंचमुखो भूत्वा गर्तितोषि सदाशिवं, कृतयश्चरमुखस्तेन विस्मृतोषि तद्भुतम्। इंद्र त्वं किं न जानासि महादेवस्य विक्रमं, भस्मीकृतः पविस्ते हि हरेण क्रूरकर्मणा, हे सुराः किन्न जानीथ महादेवस्य विक्रमम्, अत्रे वसिष्ठ मुनयो युष्माभिः किं कृतं त्विह, भिक्षाटनं च कृतवान् पुरा दारुवने विभु, सप्तो यदिच्छुको रुद्रो भवदीर्मुनिभिस्तदा, सप्ते नापि च रुद्रेण यत्कृतं विस्मृतं कथं, तल्लिंगेनाखिलं दिग्धम भुवनम सचराचरम। तो माता सती कह रही हैं कि हे विष्णु, श्रुतियां जिन्हें सगुण एवं निर्गुण रूप से प्रतिपादित करती हैं, क्या आप उन शिव जी को यथार्थ रूप से नहीं जानते? हे विष्णु, यद्यप पूर्व काल में शिव जी ने सालवाद रूपों के द्वारा आपके सिर पर हाथ रखकर कई बार शिक्षा दी है, फिर भी हे दुर्बुद्धे, आपके हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ और आपने अपने स्वामी शंकर के बिना ही इस यज्ञ में भाग ग्रहण कर लिया। हे ब्राह्मण, आप पूर्व काल में जब 5 मुख वाले होकर सदा शिव के प्रति गर्वित हो गए थे, तब उन्होंने आपको 4 मुख वाला कर दिया था, एक मुख आपका काट दिया था और आप उन्हें भूल गए, यह तो आश्चर्य है। हे इंद्र, क्या आप शंकर के पराक्रम को नहीं जानते? कठिन कर्म करने वाले शिवजी ने ही आपके वज्र को भस्म कर दिया था। हे देवताओं, क्या आप लोग महादेव का पराक्रम नहीं जानते? हे अत्रे, हे वशिष्ठ, हे मुनियों, आप लोगों ने यह क्या कर डाला? जब शिवजी दारू वन में भिक्षाटन कर रहे थे और आप सभी मुनियों ने उन भिक्षुक रुद्र को शाप दे दिया था, तब शापित होकर उन्होंने जो किया था उसे आप लोग कैसे भूल गए? उनके लिंग से चराचर सहित समस्त भुवन दग्ध होने लगा था। ये माता सती कह रही हैं उन देवताओं से जो दक्ष के यज्ञ में उपस्थित थे और ब्रह्मा जी से लेकर भगवान विष्णु को समझा रही हैं और ब्रह्मा जी से भी कह रही हैं कि आप वो समय भूल गए जब आपका 5 मुख था और एक मुख भोलेनाथ ने खत्म कर दिया था और आपका एक मुख काट डाला था। और उस हिसाब से भगवान विष्णु को भी कह रही हैं कि आप वो समय भूल गए जब आपके सर पर हाथ रख के भोलेनाथ ने आपके लिए कुछ कहा था, वो भी समय भूल गए। और इंद्र को भी कह रही हैं कि इंद्र, आप भी भूल गए कि आपके वज्र को भोलेनाथ ने ही नष्ट कर दिया था। तो सर्वे मूढ़ाश्च सज्जाता विष्णु ब्रह्मा दयासुरा, मुनयो यन्ये विना शंभु मागता यदि हाध्वरे, सर्वे वेदाश्च संभूता सांगाः शास्त्राणि वाग्यतः, यो सौ वेदांतगः शंभु कैश्चिज्ज्ञातु न पर्यते। तो ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता तथा अन्य मुनिगण मूर्ख हो गए हैं, जो कि भगवान शिव के बिना ही इस यज्ञ में आ गए हैं। अंगों सहित सभी वेद शास्त्र एवं वाणी जिनसे उत्पन्न हुई है, उन वेदांत वेद्य भगवान शंकर को जानने में कोई पार नहीं पा सकता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक
शीघ्र पहुंचे, आपका दिन मंगलमय हो। हमारी कथा जो भी शिव भक्त सुन रहे हैं, भोलेनाथ की कृपा उनके ऊपर सदैव बनी रहे और उनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट ना आवे, यहाँ तक कि उनको कभी भी किसी अकाल मृत्यु का सामना न करना पड़े। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब है कि भोलेनाथ को बारंबार प्रणाम करना, उनके श्री चरणों में मस्तक झुकाना। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं कि माता सती अपने प्राणों का त्याग किस प्रकार से करती हैं दक्ष के महायज्ञ में।